सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त गंभीरता के साथ इस मामले में सुनवाई चल रही है। आज किस किस पर गाज गिरेगी, ये बड़ा सवाल है, और कौन कौन से वो विषय होंगे जो प्रमुखता के साथ इस वक्त वहां पर चर्चा में बने होंगे, क्योंकि कई सारी याचिकाएं डॉक्टरों द्वारा लगाई गई हैं। पीड़िता की जिस तरीके से पहचान उजागर की गई थी वो भी एक बड़ा सवाल था। इस पर भी आज सुनवाई हो सकती है क्या? बिल्कुल, अब कुछ ही देर में मामला सुप्रीम कोर्ट में चालू हो जाएगा, हियरिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद में देखना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया है, क्या रुख है, किस तरीके से उन्होंने इस घटना को लिया है, किस तरह से इस घटना को टेकअप किया है और क्या-क्या संदेश वो इस घटना के बाद देना चाहते हैं, किन-किन को लपेटे में लेना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल की पुलिस पर क्या-क्या कार्रवाई होगी, किस-किस को नोटिसेस जाते हैं और क्या-क्या टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट आज करता है। क्योंकि आज की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि हाई कोर्ट के, कोलकाता हाई कोर्ट के कमेंट के बाद में सुप्रीम कोर्ट का कमेंट आना, आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ये पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति शासन 356 लगाने के लिए काफी आप कह सकते हैं एक तरह से नींव साबित होगा उसका। ठीक है संजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता भी कोलकाता से लगातार हमें अपडेट देते रहे हैं, फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, देखिए लगातार आपने इस पूरे मामले में अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाया है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुप्रीम सुनवाई हो रही है और लाइव विजुअल्स भी हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और फिलहाल सुनवाई मामले में चल रही है। क्या लगता है कि किस किस पर आज भड़क सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, पहला तो जिसके ऊपर नजर रहेगा वो है पश्चिम बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर पहले भी कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही तरीके से नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ कोलकाता हाई कोर्ट में भी जब ये केस सीबीआई को सौंपा गया था, उसी टाइम में भी कोलकाता हाई कोर्ट के जो बयान है उसमें भी आप देख सकते हैं कि कोलकाता पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन को लेकर सवाल उठाया गया था। कोलकाता पुलिस का जो जल्दबाजी के ऊपर भी सवाल उठाया गया था और इसी बात को आज सुप्रीम कोर्ट में भी नजर रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये जो आज सुनवाई होने वाला है इसमें पूरा देश का नजर है, क्योंकि कोलकाता का ये इंसिडेंट सिर्फ कोलकाता का भी इंसिडेंट नहीं रहा, पूरा देश भर में इसका प्रतिवाद चल रहा है, पूरा देश भर में इनका चर्चा चल रहा है, पूरा देश भर में डॉक्टर्स की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी बात में डॉक्टर्स की तरफ से जो मांग रखा जा रहा था कि डॉक्टर्स का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कहां पर है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि कोलकाता का ये केस के बाद ही कोलकाता वेस्ट बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है नावान्नो, उनकी तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि लड़कियों का रात के 8 बजे के बाद जो ड्यूटी कम से कम किया जाए, मगर प्रोटेक्शन देने के जगह इस तरीके से लड़कियों का जो महिलाओं है उनका ड्यूटी आवर्स कम कर देना, ये जो बात, इसको लेकर भी बार बार से प्रतिवाद चल रहा था, बार बार से चर्चा चल रहा था। मगर आज जो देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो सुनवाई होने वाला है, इस सुप्रीम कोर्ट ये सुनवाई में कोलकाता पुलिस का और उसके साथ साथ ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उसको लेकर क्या बयान आता है। क्योंकि जैसे मेरे सहयोगी संजय जी बोल रहे थे कि इसको लेकर इसी आधार पर जो राष्ट्रपति शासन का जो बात चल रहा है, मगर ये राष्ट्रपति शासन जारी करने के पहले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का कौन से जगह पर खामती है, किस तरीके से ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, इसके ऊपर नजर रखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये जो सुनवाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि जो करंट सिचुएशन है वो करंट सिचुएशन में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ही महत्वपूर्ण है वेस्ट बंगाल के लिए, क्योंकि आज भी लगातार बहुत सारे प्रोटेस्ट है, सुबह से बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है और उसी सिचुएशन में कोलकाता पुलिस और वेस्ट बंगाल पुलिस जो है वो कुल मिलाकर जो जिस तरीके से वो लोग प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आम लोगों के ऊपर जो प्रोटेस्टर है उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, उनके साथ पुलिस के साथ हाथापाई हो रहा है, पुलिस की तरफ से उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हर एक जगह में दिखाई दे रहा है कि पूरा टूट चुका है। इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं, इसके ऊपर ही नजर रहेगा। बिल्कुल रैनिक, आप बने रहिए। संजय जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। संजय जी, देखिए आज इस तरीके से कोर्ट में सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है, कोर्ट में फिलहाल सुनवाई चल रही है और अब तमाम जो याचिकाएं हैं उनको भी देखा जाएगा। कई सारी याचिकाएं यहाँ पर डॉक्टर्स द्वारा डाली गई हैं, कब तक ये सुनवाई चलेगी इसका भी अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन
बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर आज कोर्ट जो है सख्ती बरत सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सबूतों को मिटाने के आरोप भी लगे, जिस तरीके से तोड़फोड़ आरजीकर अस्पताल में हुई थी 14 अगस्त की रात को, वो भी सवालों के घेरे में है। उस वक्त भी काफी गिरफ्तारियां हुई थी। इसको लेकर भी कोर्ट का कोई रुख आज के दिन देखा जा सकता है क्या? देखिए, हमारी भी बात हुई, कई सारे सीनियर लॉयर से बात हुई सुप्रीम कोर्ट के। उनका यही कहना है कि नॉर्मली होता है ये सामान्य तौर पर कि जब कोई केस सुप्रीम कोर्ट में आता है तो सुप्रीम कोर्ट कहती है आप पहले हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट के बाद में फिर आप सुप्रीम कोर्ट आइए। तो सुप्रीम कोर्ट पहले हाई कोर्ट लौटा देता, लेकिन इस मामले में उल्टा हो रहा है। जब सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है, उसी केस को सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है, सुमोटो लेकर के खुद सुनवाई करना शुरू कर देता है। इसका मतलब साफ है कि मामला बहुत गंभीर है, बड़ा फेलियर है कहीं ना कहीं। जिस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जिम्मेदारी लाइन ऑर्डर संभालने की है, सभी को सुरक्षा प्रदान करने की है, वो अपनी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर उतर रही है। अरे भाई, जब सरकार आपके पास है, गृह मंत्रालय आपके पास है, स्वास्थ्य मंत्रालय आपके पास है, आप सरकार की मुखिया हो, मुख्यमंत्री हो, तो आप धरना खुद की सरकार के खिलाफ कैसे दे सकते हो? और अगर आपको लगता है कि आप फेलियर हो गए, आप नहीं चला सकते सरकार, तो आपको गद्दी छोड़ना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। यही मांग बीजेपी की और तमाम विपक्षी दलों के नेता भी कर रहे हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर क्या किस तरह का कमेंट आता है, ममता बनर्जी पर क्या कमेंट देते हैं, पश्चिम बंगाल सरकार ने जिस तरीके से पूरे मामले में किस तरह से काम किया है उस पर क्या कमेंट आता है, और बंगाल पुलिस पर किस तरह की एक्शन की बात सुप्रीम कोर्ट कहना चाहती है। आज सबकी निगाह, पूरे देश की निगाह सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई है। थोड़ी देर में हमको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी देखने को मिलेंगे, फैसले भी देखने को मिलेंगे, कमेंट भी देखने को मिलेंगे, और क्या क्या डायरेक्टिव आज जारी करता है सुप्रीम कोर्ट वो भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल संजय जी, पश्चिम बंगाल के लिए बहुत बड़ा दिन रहेगा आज के लिए, और साथ ही साथ तमाम डॉक्टर्स के लिए जो कि न्याय के लिए लगातार सड़कों पर बैठे हुए हैं, न्याय की एक उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, वो पीड़ित परिवार जो न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन सबके लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, काफी बड़ा और खास दिन है आज के लिए। और क्या कुछ रुख जो है केंद्र सरकार इसमें अपनाती है, और उससे महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट आज क्या कुछ बताता है इस केस को लेकर, वो काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रैनिक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट हम लेंगे। रैनिक, देखिए, एक के बाद एक कई खुलासे इस पूरे मामले में हुए हैं। अगर बात की जाए तो कई तरह के पुराने मुद्दे भी अब उखड़ कर आने लगे हैं इस हॉस्पिटल से जुड़े हुए, जिसकी जानकारी जो है पीड़ित डॉक्टर को थी, ये भी बताया जा रहा है। और कई सारे ऐसे पुराने विवाद हैं जो अब खुलकर सामने आ रहे हैं आरजीकर अस्पताल को लेकर। रैनिक, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी रैनिक, देखिए, कई सारे ऐसे पुराने विवाद हैं जो कि आरजीकर अस्पताल से जुड़े हुए हैं, वो भी अब निकलकर सामने आने लगे हैं। पुराने जो दफन मुद्दे थे वो अब उखड़ने लगे हैं, और कई तरह के अभी खुलासे होने बाकी हैं। क्या ऐसी कुछ जमीनी हकीकत से आपको अपडेट मिल रहा है वहां पर? एकदम ही, देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का बहुत सारे पुराना मामला है। जैसे कि 2021 साल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो आर्थिक दुर्नीति का जो मामला, उस मामले को रिस्टार्ट किया है कोलकाता पुलिस ने। कोलकाता पुलिस की तरफ से एसआईटी तैयार किया गया है संदीप घोष, जिसमें ये पूरा मामले में जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हुआ था, उस पूरा मामले में संदीप घोष मेन एक्यूज है, और संदीप घोष के खिलाफ में ही जो ये जांच कोलकाता पुलिस की तरफ से किया जाएगा। मगर अभी आप जो तस्वीर देखेंगे, हम लोग जो तस्वीर दिखा रहे थे कि संदीप घोष, एक्स प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल कॉलेज, उनको फिर से आज सीबीआई दफ्तर में बुलाया गया है। सीबीआई दफ्तर में उनको आज भी पूछताछ किया जाएगा। लगातार उनको 4 दिन से पूछताछ कर रहे थे सीबीआई ऑफिशियल, और आज भी उनको फिर से सीबीआई दफ्तर में बुलाया गया है। सीबीआई की तरफ से उनको पूछताछ किया जाएगा। लगातार ये जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल को पूछताछ कर रहे हैं सीबीआई, इसमें सीबीआई की तरफ से जो कहा जा रहा है कि जो सवाल संदीप घोष को किया जा रहा है, वो संदीप घोष सही तरीके से उनका जवाब नहीं दे रहा है, और इसी वजह से संदीप घोष को इतने बार पूछताछ करना पड़ रहा है सीबीआई को।